तो सिनेमा का इतिहास कुछ ऐसी कहानियों से सजा है जो सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि दिलों में उतर जाती हैं। और अब हम उन्हीं सुनहरी यादों के सफर पर वापस जाने वाले हैं। तो वो फिल्म जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक धरोहर बन गई है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसका नाम है रजनीकांत सर की थलपति। अब आज विजय भले ही थलपति टाइटल के साथ जाने जाते हो, लेकिन असली थलपति का जलवा रजनीकांत सर ने 1991 में दिखा दिया था। और अब 12 दिसंबर यानी रजनीकांत सर के जन्मदिन पर इस कल्ट क्लासिक फिल्म को फिर से बड़े पर्दे पर लाया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक री रिलीज नहीं बल्कि फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया का बेस्ट गिफ्ट है। पर अब सवाल यह है कि थलपति को इतना खास क्यों माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ रीजंस। तो नंबर 1 है मॉडर्न महाभारत का अनोखा एंगल। अब थलपति देखने में भले ही एक क्राइम गैंगस्टर ड्रामा हो, लेकिन इसकी जड़ें महाभारत से जुड़ी हैं। इस फिल्म में रजनीकांत सर का किरदार कर्ण से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म के एक्टर ममूटी का किरदार दुर्योधन की छवि लिए हुए हैं। एक्टर अरविंद स्वामी के किरदार में अर्जुन की झलक है। एक्ट्रेस शोभना का रोल द्रौपदी से इंस्पायर्ड है और महाभारत की कहानी को गैंगस्टर ड्रामा के ताने बाने में बुनकर पेश करने में अपने आप में ये काफी अनोखा कदम उठाया हुआ है। वैसे आज जब हम माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स का क्रेज के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने बाहुबली, हनुमान, कल्कि में देखा, तो थलपति ने ये सब बहुत सालों पहले ही कर दिखाया है। तो ऑडियंस को ये काफी रिलेटेबल लग सकता है री रिलीज के बाद। नंबर 2, मणिरत्नम सर का मास्टरपीस डायरेक्शन। इस फिल्म के डायरेक्टर मणिरत्नम सर ने इस कहानी को मॉडर्न महाभारत की तरह पेश किया। उनके हर फ्रेम में एक मास्टरपीस की झलक होती है। अब उन्होंने तब कभी पब्लिकली ये नहीं कहा था उनकी ये फिल्म महाभारत से इंस्पायर्ड है, लेकिन फिल्म देखने के बाद हर ऑडियंस ये समझ गई थी कि मणि सर की सोच और विजन की हाइट कितनी लंबी है। तो मणिरत्नम सर की एक और क्रिएटिविटी को अब देखने का मौका मिल रहा है, जिनकी डिक्शनरी में निराशा शब्द की जगह ही नहीं है। नंबर 3, म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर का जादू। तो थलपति इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान के गुरु इलैयाराजा ने दिया था और इसके रक्कम्मा कैया, छटू और सुंदरी जैसे गाने सिर्फ सुपरहिट नहीं बल्कि क्लासिक बन गए थे। और बैकग्राउंड स्कोर वो तो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। तो ये री रिलीज ऑडियंस के दिल में नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाने वाला काम करेगी। नंबर 4, वायलेंस का इंटेंस टच। अब 90s के दौर में फिल्मों में वायलेंस थोड़ा हटके माना जाता था। थलपति इसकी भरपूर भरपाई करते थे। शायद इसी वजह से इसे क्रिटिक्स ने उस वक्त क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन आज के दौर में जब वायलेंस को कहानी की जरूरत समझ आती है, तो ये फिल्म कनेक्ट करने का एक मजबूत कारण बन जाती है। तो ये फिल्म अपने आप में एक कल्ट क्लासिक फिल्म क्यों बनी, ये तो हमने देख ही लिया। पर इसके री रिलीज की वजह से शायद साउथ ऑडियंस का मूड थोड़ा ठीक करने का अच्छा खासा मौका भी है। वैसे भी री रिलीजिंग का दौर चल रहा है, इसे बॉलीवुड वालों ने फॉलो किया है और अब साउथ वाले भी इसे फॉलो कर ही रहे हैं। जैसे हाल ही में पुष्पा 1, मिस्टर परफेक्ट और मुरारी जैसी फिल्मों को री रिलीज में दिखाया गया कि ऑडियंस पुरानी यादों को ताजा कर सके। और अब रजनीकांत सर के जन्मदिन पर थलपति की वापसी फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी। साथ ही अभी कंगुवा या रजनी सर की ही वेटियन जैसी फिल्मों की विजन से जिन फैंस का मूड थोड़ा खराब हुआ, उन्हें थलपति जैसी कल्ट क्लासिक से जोड़ना सही फैसला हो सकता है। तो 12 दिसंबर को थलपति फिर से इतिहास रचने आ रही है। तो तैयार रहिए इस जादुई सफर के लिए जो आपको 90s के दौर की इन गोल्डन यादों में ले जाएगी, क्योंकि थलपति सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सिनेमा का अनमोल खजाना है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप इस फिल्म को थिएटर्स में जाकर देखने वाले हैं? येस, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।